दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने जो है हम सुपर टेट 2022 के शिक्षण कौशल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ स्पष्ट करेंगे और यहाँ से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और आज का जो भाग है वो आपका 7वां भाग है, यानी कि इसके पहले बाकी के पार्ट जो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे चैनल पर। और आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह से सुपर टेट के सभी आपके जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्टों का क्वेश्चन जो है ऐसे ही आता रहेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, विकल्प आपके सामने यहाँ पे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 29 के दूसरे वाले भाग में। 29 के दूसरे वाले भाग में जो है आपका भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मातृभाषा और हिंदी के संवर्धन का उल्लेख है। विकल्प आपके सामने है अनुच्छेद 350 ए तथा अनुच्छेद 351। दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 300, ये यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, 260 है ये और यहाँ 360 है। फिर उसके बाद तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 250, 251, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 350, यानी हिंदी जो अनुच्छेद है मातृभाषा 350 ए में आपका कहा गया है और हिंदी का उल्लेख जो है आपका 351 में किया गया है। तो ये आपका पहला वाला विकल्प जो है आपका सही होगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। विकल्प आपके सामने है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 96वें संविधान संशोधन द्वारा, 82वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका पहला वाला सही है कि जो संविधान है उस संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है अनुच्छेद 21 ए जोड़कर जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये हम लोगों का विकल्प जो है सही होगा। फिर इसके बाद अगला आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा। विकल्प आपके सामने है अनुच्छेद 86 ए, अनुच्छेद 96 ए, अनुच्छेद 51 ए के, अनुच्छेद 82 ए के। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका अनुच्छेद 51 ए के, यानी जो माता पिता हैं या जो अभिभावक हैं उनको जो है उनके लिए अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्यों के तहत जो है शामिल किया गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई। वर्ष 1986, वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए आपका जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह आपका 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर है वर्ष 1989। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों का यहाँ पे विकल्प है कि विद्यालय स्तर पर सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना, जीवन समुन्नयन में मॉड्यूलों के अवसर प्रदान करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों द्वारा इच्छुक अध्ययनों को सतत और विकासात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला विकल्प हो उपयुक्त में से सभी।
तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका उपरोक्त सभी, यानी विद्यालय स्तर पर सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना और जीवन समुन्नय में मॉड्यूलों के अवसर प्रदान करना और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों द्वारा इच्छुक अध्ययनों को सतत और विकासात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये सभी आपका विकल्प आपका सही हो, यानी चौथा वाला विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन है। तो विकल्प आपके सामने है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली, उपरोक्त में से सभी। तो विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन कौन सा है, उपरोक्त सभी। यानी ये तीन आपके जो संस्था ये सरकारी संस्था यानी केंद्र द्वारा ये संस्था चलाई गई। लेकिन एक संस्था और है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, यानी इसको इस समय हम लोग NCERT के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन आपका है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला विकल्प सही होगा। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्या कार्य है, यानी कि NCERT का क्या कार्य है। अब विकल्प आपके सामने है, अनुसंधान एवं विस्तार, सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ज्ञान और सूचना का प्रसार, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, यानी NCERT का जो कार्य है वो आपका अनुसंधान एवं विस्तार, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था और ज्ञान और सूचना का प्रसार करना इसका मकसद है आपका। तो उपरोक्त सभी होगा। फिर उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपका यहाँ पे राज्य एवं केंद्र सरकार की, संघ शासित क्षेत्र की, केंद्र सरकार की, केंद्र एवं संघ शासित क्षेत्र की। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका होगा केंद्र सरकार की, यानी संघ शासित क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की होती है। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं, क्या कार्य है, माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण निर्धारित करना, परीक्षाओं का संचालन करना, विद्यालयों का संबंधीकरण करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही है। तो इस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा का जो कार्य है वो आपका उपरोक्त सभी आपका है, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्य विवरण निर्धारित करना और परीक्षाओं का संचालन करना और विद्यालयों का संबंधीकरण करना, ये आपका जो है इसका कार्य। तो ये आज का हम लोगों के 10 क्वेश्चन रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।